जय हिंद साथियों, मैं विपुल राम शर्मा एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। और दोस्तों आज लेकर आए हम ज्योग्राफी की सेकंड क्लास फॉर यूपी ट्रिपल एस सी पैट। और इस अर्जुन बैच में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। देखिए बच्चा, लास्ट टाइम की क्लास नंबर 1 में मैंने आपको ज्योग्राफी में कराया था कि देखेंगे विस्तार कितना है, इंडिया का कितनी लेंथ है, कौन से आखिरी बिंदु हैं, तटीय बिंदु कौन कौन हैं, पूर्वी तट कौन सा है, पश्चिमी तट कौन सा है, उत्तर और दक्षिण में कौन कौन विद्यमान है ना बच्चा। उसके बाद मैंने आपको सिलेबस भी साथ साथ करा दिया था और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम आने वाली अपकमिंग अपने लेक्चर्स को मेंटेन करेंगे। आशा है आप भी हमारे साथ बने रहें और हमको लिखना ना भूलें कि हमारी क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं। चलें बच्चा, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा भारत के पड़ोसी देश यानी कि नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। देखो जरा, पड़ोसी की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो पड़ोसी क्या होता है भाई, सीधी सी बात है। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे जहां हम रहते हैं, जिस मकान जहाँ हाउस में हम रहते हैं, उसके आसपास के लोग क्या कहलाते हैं, हमारे पड़ोसी कहलाते हैं, है ना बच्चा। अब आपने देखा होगा कुछ पड़ोसी अच्छे होते हैं और कुछ पड़ोसी बहुत ही ज़्यादा नालायक होते हैं और ज़्यादा ख़त्म किसी काम के नहीं होते, हमेशा हमको नुकसान देते रहते हैं। ऐसे हमारे भी पड़ोसी देश हैं जो हर समय हमारी नाक में दम करके रखते हैं और कुछ हमसे बहुत बढ़िया अपना एनवायरनमेंट बनाकर रखते हैं, संबंध बनाकर रखते हैं। ठीक है बच्चा, तो सभी को पढ़ना है, कोई अच्छा या बुरा हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। हमें अपने सिलेबस पर रिकमेंड करना है और जिसके अकॉर्डिंग हमको चलते जाना है। देखें जरा, अपनी बात को स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको कराया था कर्क रेखा के बारे में, आपको बताया था और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर एरिया में क्या क्या पड़ता है हमने देखा था। अरुणाचल प्रदेश पड़ता है और नीचे कौन पड़ेगा दोस्तों, आंध्र प्रदेश पड़ेगा। ये पॉइंट आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, चलें आगे की अगर मैं बात करूं। देखिए बच्चा, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, देखो मैंने आपको एक बात बताई थी लास्ट टाइम कि बच्चा ये जो अर्थ है ना, ये नॉर्थ होता है और ये साउथ, ये बात तो आप याद रखेंगे। चलें, इसके बाद मैंने आपको बताया था एक पॉइंट के बारे में, बताया था अक्षांश के बारे में। आपको याद होगा, इसको बोला था 0 डिग्री अक्षांश, ये आप याद रखेंगे 0 डिग्री लैटिट्यूड। ठीक है बच्चा, इसके बाद की अगर मैं बात करूं, ध्यान देंगे आप, देखें जरा, यहां पर मैंने आपको एक पॉइंट बताया था 22.5 डिग्री और यहां पर भी एक पॉइंट बताया गया था 22.5 डिग्री। ये बताया था कर्क रेखा और ये बताया था मकर रेखा। इतनी बात समझ में आ गई। चलें, अब याद रखेंगे आप, ये यहां पर कितना बनता है, अगर मैं बात करूं तो 90 डिग्री बनेगा कंप्लीट। कैसा बनेगा, 90 डिग्री। अब याद रखेंगे जितना भी ये एरिया है बच्चा, इसको बोलेंगे क्या, भाई उत्तरी गोलार्ध तो बोलेंगे। बातें समझ में आ रही है, क्या बोलेंगे इसको, आप उत्तरी गोलार्ध बोलेंगे और इस एरिया को बोला जाएगा 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। और ऐसे ही इसको बोला जाता है दक्षिणी गोलार्ध। और इसको भी आप क्या बोलेंगे, 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। इतनी बात याद रहेगी। 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड कहते ही आप कहाँ पहुंचेंगे, सबसे ऊपर वाले पोर्शन में पहुंच जाएंगे, ये पोर्शन जो बताया गया है। और अगर मैं बात करूंगा दोस्तों 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड की, तो याद रखेंगे आप इस वाले पोर्शन की हम बात कर रहे होंगे। समझ में आ गई बात, ये बातें आपको याद रखनी है। अगर आपको ये बातें याद रहती हैं बच्चा, तो याद रखेंगे आगे के जो पॉइंट होंगे, जितनी भी बातें मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो आपको समझ में आ जाएंगी। अगर आपको यही चीजें आपकी वीक रह गई, ये बेसिक से याद रखेंगे आप, और ये बेसिक से अगर आप याद नहीं रखेंगे तो आगे के जो टॉपिक होंगे बच्चा, उनमें आप उलझे रहेंगे और आप सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे। चलिए जरा आगे देखते हैं। जरा इससे आगे की अगर मैं बात करूं, देखेंगे जरा, अगर मैं बात करूं बच्चा लैटिट्यूड के बारे में, तो लैटिट्यूड में मैंने आपको नॉर्थ और साउथ में 2 पॉइंट बताए थे जिनके ऊपर हम काम करते हैं, याद रखना आप। जैसे कि अगर मैं बात करूं बच्चा, ध्यान रखेंगे आप,
इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी बच्चा, याद रखेंगे। अब इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, और यहाँ से एक बात इसको याद रखेंगे आप, और एक बार ये यहाँ से इस तरीके से उठेगा, और जी हाँ ये इतना हिस्सा जा चुका है हमारे पास से, कोई बात नहीं। चलो जो है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए बच्चा, आप जानते होंगे ये किसकी बात कर रहे हैं, इंडिया की बात कर रहे हैं। ये किसकी बात कर रहे हैं, इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं। और ये इंडिया का ही मैप मैंने आपके सामने बनाया है, इस बात को आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। देखिए बच्चा, अगर मैं लैटिट्यूड की बात करूं, अच्छा देखना जरा, पूरे अर्थ में ये कहां पर पड़ता था, इस एरिया में पड़ता था, है ना। तो यानी भूमध्य रेखा से ऊपर की बात कर रहे हैं। तो देखेंगे जरा, अब देखो अगर मैं बात करूं यहां से लैटिट्यूड की, तो बच्चा याद रखना ये लैटिट्यूड यहां से पार करके जाएंगी पूरे इंडिया को, भाई पार तो करेंगी ही करेंगी, सीधी जाएंगी, याद रखना। ये लो जी, पूरे को पार करके जाएंगी। देखो बच्चा, अगर मैं बात करूं, याद रखेंगे आप, ऊपर इसका नाम क्या है, अंतिम बिंदु, उत्तरी तट, याद रखेंगे इंदिरा कौल लद्दाख। और इसका पॉइंट की अगर मैं बात करूंगा तो याद रखेंगे 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। इसका अक्षांश आप याद रखेंगे दोस्तों 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, इस बात को आप याद रखेंगे। और ये कहां पर होगा, उत्तरी अक्षांश पर होगा। कहां पर होगा बच्चा, उत्तरी अक्षांश पर होगा। चले अब आगे की अगर मैं बात करता हूं साउथ की, तो साउथ में हमको क्या मिलेगा, जी हाँ कन्याकुमारी, और ये कौन सा है यहाँ पर, तमिलनाडु। और अगर मैं डिग्री की बात करूंगा बच्चा, तो याद रखेंगे 8 डिग्री 4 मिनट साउथ लैटिट्यूड। बेटा बात समझ में आ रही है, याद रखेंगे इसके कोऑर्डिनेट आप याद रखेंगे दोस्तों। उत्तरी अक्षांश इंदिरा कौल लद्दाख अंतिम बिंदु है, और उसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। और कन्याकुमारी साउथ में लास्ट पॉइंट है हमारा, जो तमिलनाडु में सिचुएट करता है, और इसका पॉइंट क्या बनता है, 8 डिग्री 4 मिनट साउथ लैटिट्यूड। जी हाँ, दक्षिणी अक्षांश। यहां तक की बात आपको समझ में आ रही होगी। चलें जरा आगे, इतनी बात क्लियर है भैया। चलो ये तो बताया मैंने लैटिट्यूड एक्सटेंशन, याद रखना लैटिट्यूड एक्सटेंशन। जी हाँ, इसको मैं बता देता हूं आपको, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। इसके लिए आप छोटा सा ग्राफ बना सकते हैं। यहाँ पर ऊपर जो रहेगा 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, और नीचे रहेगा 8 डिग्री 4 मिनट साउथ लैटिट्यूड। अब बात कर लेते हैं पूरब और पश्चिम के बारे में। जी हाँ, पूरब और पश्चिम के बारे में अगर बेटा मैं बात करता हूं, कोई बात नहीं, दोबारा तो फिर भी बनाना पड़ेगा इसको। चलो ये लो भैया, देखते हैं मगर ये लो भैया, फिर दोबारा से तैयार हो जाता है हमारा इंडिया। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे क्या, देशांतरीय विस्तार। क्या पढ़ेंगे, देशांतरीय विस्तार, यानी कि भैया
लॉन्गिट्यूड एक्सपेंशन। देखेंगे जरा, अगर मैं देशांतरीय विस्तार की बात करूं भैया तो याद रखेंगे आप, देशांतरीय का मतलब क्या होगा। अब ऐसे लिखा जाएगी सीधी, ये लो जी, लॉन्गिट्यूड का तो मतलब तो ऐसे ही है भैया, लंबवत रेखा होके जाएंगी। बात समझ में आ रही है बात। और याद रखेंगे आप, इसकी अगर मैं बात करूंगा तो 97 डिग्री 25 ईस्ट लैटिट्यूड। समझ में आ रही है बात। क्या बात बताई दोस्तों मैंने, क्या बताया आपको, याद रखेंगे आप। ईस्ट लैटिट्यूड कितना बताया है, इस बात को आप याद रखेंगे। और यहां पर कौन है, अरुणाचल प्रदेश, और यहां पर कौन है, गुजरात। इस बात को आप याद रखेंगे। 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड, और याद रखेंगे वेस्ट लॉन्गिट्यूड गुजरात के लिए। इतनी बात याद आ गई भैया। अब यहां से एक बात ध्यान रखना, देखो जरा, दोनों में जो डिफरेंस है वो कितना है, 30 डिग्री का है। कितनी डिग्री का डिफरेंस आता है दोनों में, 30 डिग्री का। इस बात को आप यहां पर रखेंगे, 97 डिग्री 25 ईस्ट लॉन्गिट्यूड, और याद रखेंगे वेस्ट लैटिट्यूड। ये बात आप याद रखेंगे इसको ऐसे ही, ठीक है। 30 डिग्री का अंतर आता है यार। अब देखो, अगर मैं यहां से आगे की बात करूं भाई, देखना जरा, भारत में सबसे पहले सूर्य जो उदय होता है वो कहां होता है भैया, याद रखना जरा, अरुणाचल प्रदेश होता है या नहीं होता है। और याद रखना, भारत में सबसे अंत में जो सूर्य होता है वो कहां पर होता है, याद रखेंगे आप, गुजरात में होगा। कहां पर होगा भैया, गुजरात में होगा। चलो, अब एक बात का आप याद रखेंगे, देखना बच्चा जरा, पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में अगर मैं बात करूं 4 मिनट का समय लगेगा। कितने डिग्री घूमती है पृथ्वी, याद रखना है जरा, 30 डिग्री घूमने में। तो 4 मिनट गुणा 30 तो कितना बन जाएगा, 4 तिया 12, 120 मिनट। और 120 का मिनट का मीनिंग क्या होगा बच्चा, याद रखेंगे, 60 मिनट का 1 घंटा, यानी 2 घंटे। क्या हो गया, 2 घंटे हो गया। इतनी बात समझ में आ रही है। तो 2 घंटे का समय लगेगा घूमने में। यहां तक कि कोई बात दिक्कत कर रही हो तो जल्दी से बताएं, फिर आगे चलते हैं अपने टॉपिक पर। काफी बढ़िया बढ़िया चीजें आज आपको पढ़ानी है, चलेंगे जरा। इतनी बात समझ में आ गई बच्चा। देखो फिर दोबारा से देख लेंगे। अगर नॉर्थ लैटिट्यूड की बात करें तो किस पर बैठा है, याद रखेंगे, लद्दाख 37 डिग्री 6 मिनट पर। और अगर बात करें साउथ की तो कन्याकुमारी है 8 डिग्री 4 मिनट पर। इधर अरुणाचल प्रदेश 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। और याद रखेंगे यहां पर कौन होगा बच्चा, वेस्ट में अगर मैं बात करूं तो गुजरात रखा हुआ है। और गुजरात किस डिग्री पर रखा हुआ है, 68 डिग्री 7 मिनट वेस्ट लॉन्गिट्यूड। याद रखेंगे, लैटिट्यूड का मतलब एक्स अक्ष पे खींची हुई रेखाएं, और लॉन्गिट्यूड का मतलब वाई अक्ष पर खींची हुई रेखाएं। इतनी बात को दिक्कत हो तो जल्दी से बताएं जरा, फिर चलें आगे। चलो आगे एक मैं बात करता हूं बच्चा, देखें जरा आगे। अब आगे के कुछ पॉइंट देख लेते हैं। चलो जी, कुछ अच्छे पॉइंट्स अब हमारे आगे मिलेंगे, इनको आप ध्यान रखेंगे जहां से क्वेश्चन बनते हैं। जी हाँ, यहाँ से पूछ लिया जाता है, कई सारे क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। देखो जी, अब अगर मैं बात करूं भारत के पड़ोसी देश की तो बच्चा याद रखना, पहले इस पॉइंट के बारे में मैं क्लियर कर देता हूं। यहां पर मैं बात आती है, देखो जरा, यहां पर होता है अरेबियन सी, यानी कि अरब सागर,
पूरे एरिया में क्या है, अरब सागर है, ठीक है। और यहाँ याद रखेंगे आप बंगाल की खाड़ी, यानी बे ऑफ बंगाल। जी हाँ, इतनी बात समझ में आ रही है। और याद रखेंगे यहाँ पर हमको क्या मिल जाता है, बिल्कुल बीच में हिंदुस्तान के बिल्कुल नीचे हिंद महासागर, और यहाँ पर आके कुछ भूमि के पार्ट आपको मिल जाते हैं जिनको हम क्या बोल देते हैं, अंडमान निकोबार, और ये ग्रेट वाला बन जाता है अंतिम सिरा। समझ में आ गई बात दोस्तों। ये तो था जनरल बात। अगर हम बात करें इधर, आप याद रखेंगे यहाँ पर कौन होता है, पाकिस्तान होता है। फिर दोबारा ध्यान रखेंगे इतने में क्या होता है, पाकिस्तान होता है। इससे ऊपर का जो हिस्सा है वो किसके पास है, अफगानिस्तान के पास है। चलिए बेटा, इससे आगे की अगर मैं बात करता हूँ तो याद रखेंगे हम यहाँ पर कौन बैठा है, नेपाल बैठा है इतने एरिया में, और नेपाल के साथ साथ यहाँ पर कौन है, पूरा का पूरा एरिया जो घेरा है वो चाइना ने लिया है। चलो जी, और यहाँ पर लास्ट में कौन होता है, देखो याद रखेंगे यहाँ पर एक पॉइंट होता है, इसको बोलते हैं हम सिक्किम। ये सिक्किम है, और ये लास्ट वाला क्या होता है, अरुणाचल प्रदेश होता है। चलो, इसको मैंने ऊपरी विस्तार और आपको नीचे का विस्तार बता दिया है। अब इसको और थोड़ा सा डीपली हम स्टडी करते हैं, फिर आपको समझ में आएगा कि मैं कह रहा हूँ। चलें जरा आगे, अब बात करते हैं स्थलीय सीमा की। चलो जी, एक एक करके पॉइंट को क्लियर करते रहेंगे और बातें आपको समझ में आती रहेंगी, ठीक है बच्चा। बाकी आपको चीजें मैं क्लियर कराता रहूंगा। देखें जरा, अब बात करेंगे हम भारत की स्थलीय सीमा की, है ना। स्थलीय सीमा की अगर मैं बात करूं तो याद रखना, अच्छा लैंड फ्रंटियर को देख लेते हैं पहले। देखना जरा, अगर मैं भारत की सीमा की बात करूं, देखेंगे जरा, यहां पर दो तरीके की सीमा होंगी। एक तो क्या होगा, लैंड फ्रंटियर होगा, यानी कि जमीन वाली सीमा की बात कर रहे हैं भैया, जमीन वाली, पैदल पैदल चलकर जा रहे हैं आराम से गिन के किलोमीटर के सारे, तो याद रखेंगे 15,200 किलोमीटर। ये कौन है, लैंड फ्रंटियर है। समझ में आ गई बात। इससे आगे अगर मैं बात करूं कोस्ट की, अगर मैं कोस्ट फ्रंटियर की बात करूं, तटीय सीमा की, तो याद रखेंगे आप तटीय सीमा कितनी है, इकसठ 100 किलोमीटर। कितनी है, 6100 किलोमीटर है। अगर मैं आइसलैंड को भी इसमें इंक्लूड कर दूं, याद रखना इंक्लूडिंग आइसलैंड्स, तो कितनी बन जाती है बच्चा, याद रखेंगे 7516.16 नहीं आएगा, बस 6 आएगा, 7516.6 किलोमीटर। इसमें क्या मिला लेंगे आप, द्वीप भी आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे इसके अंदर, द्वीप भी आ जाएंगे, जिनको मिला के पूछा जा रहा है। बात समझ में आ गई। चलें जरा आगे, इतनी बात क्लियर है। अब बात कर लेते हैं स्थलीय सीमा कहाँ कहाँ पर फैली है और कैसे कैसे फैली है। उसके पड़ोसी देशों को भी उसी के साथ हम निपटा देंगे, और आज की क्लास हमारी हो जाती है एंड। चलो बच्चा, बड़े खुश हो जाते हो क्लास एंड के नाम पर, तो है ना। ऐसा नहीं करना है बच्चा, आपके लिए तो मेहनत कर रहे हैं। देखो, आप जितनी मेहनत करेंगे ना, हमारे अंदर उतनी ज़्यादा एनर्जी आएगी। जितना कम आप रेस्पॉन्स देंगे, उतना ज़्यादा हम भी लेक्चर नहीं बनाएंगे। जो जानकारी हमारे पास है वो हम तक ही रह पाएगी। लेक्चर बनाने का मेन मोटिव ये है बच्चा कि आप अपने घर बैठकर जितनी भी जानकारी हमसे खींच सकते हैं ना, उतनी ही ज़्यादा जानकारी आप खींच लें। चलें जरा आगे, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। देखें जरा, मैं बात करता हूं भारत की स्थलीय सीमा की। भारत की स्थलीय सीमा, चलो जी एक एक करके टॉपिक को करते चलेंगे, फिर आगे देख लेते हैं। देखें जरा, 7 कंट्रीज हैं भैया। कितनी कंट्रीज बताई गई,
लो जी, 7 कंट्रीज बताई गई और कौन कौन सी कंट्रीज होगी देखेंगे जरा। देखिए ना, कुछ आपको सामने नाम दिखाई दे रहा है, जल्दी से देखें ना, जल्दी से देखें जरा, क्या बताया मैंने आपको, बचपन में एमबीए किया। फिर दोबारा सुनेंगे आप, क्या बताया गया, बचपन में एमबीए किया। यानी कि बात करूं, देखना बच्चा, बांग्लादेश, चाइना, आपको बात क्लियर तो हो रही है ना। देखेंगे जरा इसके बाद पाकिस्तान, एक एक करके क्लियर करेंगे आपको, नेपाल। देखो ये सारी की सारी चीजें आगे मैप में आपके सामने आने वाली हैं और याद रखेंगे। इसके बाद मेघालय, भूटान, अफगानिस्तान। चले भैया, आपको इतनी बात क्लियर समझ में आ रही है, यहां तक चले आगे। चलो जी, देखेंगे जरा आगे, थोड़ा सा आप मैप पर हम ध्यान दे लेते हैं। देखेंगे जरा, ये लो भैया, ये लो भैया, ये बन जाता है आपका इंडिया। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ जिससे आपको चीज़ें पढ़ने में दिक्कत ना हो, है ना। चलो, अब आपको थोड़ा सा क्लियर होगा यहाँ पर। चलो, इतना समझ में तो आ रहा है ना भैया। चलिए, इतना आपको दिख रहा है ना, कुछ कट तो नहीं रहा है इसमें। चलो, बिल्कुल बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास, चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं। हाँ, थोड़ा सा स्क्रीन का देखना पड़ जाता है ना, कई बार बाहर ना निकल जाए। बात करते करते हम बाहर हो गए तो फिर आपके लिए नुकसान हो जाएगा। चलें, बात पर आते हैं। देखेंगे, एक एक बात को करना स्टार्ट कर देते हैं बच्चा, याद रखेंगे आप। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर गुजरात, राजस्थान, पंजाब। क्लियर आ रही है बात समझ में। इससे आगे की अगर मैं बात करूं तो याद रखेंगे जम्मू एंड कश्मीर, ये इलाका यहाँ पर आ जाता है। इससे आगे की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो यहाँ से ऊपर का हिस्सा 2 हिस्सों में बटा रहता है, एक हिस्सा इनके पास है और एक हिस्सा चाइना के पास है। जी हाँ, मैं सच बोल रहा हूँ, अभी हमारे पास कुछ नहीं है। फिर दोबारा ध्यान देंगे, एक हिस्सा इनके पास है पाकिस्तान वालों के पास और एक हिस्सा, चलो ऊपर हो गया अफगानिस्तान और ये बच जाता है लद्दाख। ठीक है भैया, चलो जी, और यहाँ से जो एरिया निकल के आएगा पूरा का पूरा वो क्या बनेगा, चाइना बनेगा, है ना। इससे ऊपर का कुछ हिस्सा है वो नेपाल बनेगा। चलो जी, कुछ बातें समझ में आ रही हैं आपको, यहाँ तक की कोई दिक्कत। इससे नीचे आ जाते हैं, इसको फिलहाल अभी एक ही रखिए, बताऊंगा 2 इससे भी कब होंगे।
फिलहाल दो हिस्से रखेंगे आप। इससे नीचे की अगर मैं बात करूंगा तो हिमाचल आ जाता है भैया, समझ में आ रही है ना बात। और हिमाचल से नीचे की अगर मैं बात करूं तो याद रखेंगे आप उत्तराखंड, यूपी, और ये आ जाता है आपका बिहार। बात समझ में आ रही है बच्चा? चलिए जरा इससे आगे की अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखेंगे आप, ये बन जाता है आपका सिक्किम, और ये बन जाता है अरुणाचल प्रदेश, और ये जो बीच का हिस्सा है ये बन जाता है भूटान। समझ में आ रही है बात? क्या क्या बताया मैंने आपको? बिहार, ठीक है। और याद रखेंगे आप, ये जो यहाँ का हिस्सा है ये बन जाता है असम। इतनी बात याद रखेंगे आप। क्या क्या बताया मैंने? सिक्किम बताया आपको, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, और बीच में कौन है? भूटान, और उसके नीचे असम बताया बच्चा। और उससे नीचे की अगर मैं बात करूं, ध्यान रखेंगे आप, यहां से बन जाता है मिजोरम, और यहां बन जाता है आपका त्रिपुरा। क्लियर बात समझ में आ रही है? इससे ऊपर की अगर मैं बात करूंगा तो यहां बन जाता है म्यांमार, और यहां पर बन जाता है मेघालय। में मेन आपको मैप भी बनाकर दिखाऊंगा, फिलहाल आप इसमें स्टडी करें तो देखेंगे जरा। और यहां पर आपका बन जाता है क्या? पश्चिम बंगाल, और ये बंगाल की खाड़ी। ज्यादातर नदियों का झुकाव इस ओर होता है, यहां से आगे, है ना बच्चा? तो सारी नदियां कहाँ कर गिरती हैं? ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ दो नदियों को छोड़कर, उनका भी बताएंगे आपको भी इधर कैसे जाएंगी। ज़्यादा से ज़्यादा नदियां इधर ही गिरेंगी, बंगाल की खाड़ी में। इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलें जरा आगे की अगर मैं बात करूँ तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलें बच्चा, अब नेक्स्ट की बात करते हैं। देखो, इनसे हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि ये सारे पड़ोसी देश हमने पढ़ लिए हैं। नीचे तो कोई देश है ही नहीं, नीचे तो पानी ही पानी है, तो यहाँ के बारे में कुछ पढ़ना नहीं है। ऊपर से बात स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बांग्लादेश के बारे में। दिखाई दे रहा है सभी को? देखना जरा, अगर मैं बांग्लादेश की बात करूं तो देखना बच्चा, याद रखेंगे आप, बांग्लादेश की अगर मैं बात करूं तो कितने राज्यों से मिलकर बनता है? देखो, छियानवे किलोमीटर, ये जो बीच वाला रास्ता है इसकी बात कर रहे हैं। कितनी है? सबसे ज्यादा, याद रखेंगे, सर्वाधिक सीमा बनाता है। सर्वाधिक सीमा बनाता है ये राज्य, और क्या नाम है इसका? बांग्लादेश। और सीमा कितनी होगी? 4096 किलोमीटर। और कितने राज्य की सीमा बनती है भैया? 5 राज्य की। कौन कौन से राज्य हैं? 5, ध्यान रखना जरा। त्रिपुरा, मिजोरम, ग्राफ में दिखाई दे रहा होगा आपको, मेघालय, और बनता है असम। बात समझ में आ रही है? ये तीनों ही राज्य से मिलते हैं और मिलकर के ये रेखा बनाते हैं। देखो, त्रिपुरा मिजोरम मेघालय, तीनों ही क्या बनाते हैं? तीनों से जाने के रास्ते हैं। सीमा का मतलब बांग्लादेश में घुसने के कितने रास्ते हैं? तो याद रखना, कितने रास्ते? 5 रास्ते। त्रिपुरा से जा सकते हैं, मिजोरम से जा सकते हैं, मेघालय से जा सकते हैं, और कहां से जा सकते हैं? आसाम से जा सकते हैं। ये आसाम ऐसा नहीं है, ये ऐसा है। बात समझ में आ रही है? तो आसाम से भी आप एंट्री कर सकते हैं। आगे की बात चलते हैं बेटा चाइना के ऊपर। तो चाइना में याद रखना 3488 किलोमीटर की ये सीमा बनाएगा। और कितने राज्य मिलेंगे? 4 राज्य। कौन कौन से? जल्दी से बताएं। हिमाचल प्रदेश हो गया, उसके बाद कौन हो गया? उत्तराखंड हो गया, उसके बाद बिहार हो, नहीं नेपाल की आ रहा है ना, तो देखो हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, और क्या आ रहा है लास्ट में? देखो इधर से आ जाओ, सिक्किम आ गया। कौन आ गया लास्ट में? सिक्किम आ गया। और सिक्किम के बाद कौन आता है बच्चा? अरुणाचल प्रदेश।
और लद्दाख भी इसमें मिलेगा, लेकिन लद्दाख क्या है, यूटी, तो यूटी इसके अंदर काउंटर नहीं होगी, केवल 4 राज्य काउंट होंगे, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, है ना, उत्तराखंड स्टार्ट होगा, और सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख भी इससे मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं पाकिस्तान की, आगे आ जाएं। 3323 किलोमीटर की क्या बनाएगा, ये सीमा बनाएगा, और दोस्तों केवल 3 राज्य से मिलेंगे। कितने राज्य मिलेंगे, 3 राज्य, गुजरात, राजस्थान और पंजाब। लद्दाख मिलता है, लेकिन लद्दाख क्या बन जाता है, यूटी बन जाता है। जब तक ये यूटी नहीं था तब तक ये राज्य में काउंट होता था। समझ में आ रही, एक एक यहाँ पर बढ़ जाते थे, 5 और 4 हो जाते थे, लेकिन लद्दाख अब यूटी बन गया है तो केवल 3, 4 और 3 राज्य यहाँ पर बसते हैं। ठीक है बच्चा, ग्राफ से आप चीज़ें याद करेंगे तो आपको बेनिफिट होगा। रट्टा लगाएंगे, ट्रिक प्रिक याद करेंगे तो कोई चक्कर नहीं, कुछ ही चीज़ों की ट्रिक लगाएंगे, सब में ट्रिक नहीं लगाना है। चले जरा अब बात कर लेते हैं नेपाल के बारे में। देखना है जरा, जल्दी से देखिए, बताओ नेपाल किस किस से मिलेगा। सबसे पहले बता देते हैं सीमा 1751 किलोमीटर की सीमा बनाएगा। और कितने राज्यों की सीमा मिलती है, जल्दी से बताएं जरा। 5 राज्य भैया, उत्तराखंड, यूपी और बिहार, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, और लास्ट में कौन मिलेगा, वेस्ट बंगाल, और कौन मिलेगा, सिक्किम मिलेगा। जी हाँ, सिक्किम सभी से मिलता जा रहा है, चलो इसका ध्यान रखेंगे। चलिए जरा आगे, इसके बाद बात करूंगा बेटा मेघालय की। तो मेघालय की अगर सीमा की बात करूंगा, मेघालय यानी बर्मा, पहले इसका नाम बर्मा था, याद रखेंगे आप। अगर मैं सीमा की बात करूंगा तो कितने बनाएगा, 1643 किलोमीटर की यह सीमा बनाएगा। और कितने राज्य, 4 राज्य। मेघालय बताएं जल्दी जरा, किस किस से मिलेगा, जल्दी से बताएं। आंध्र प्रदेश, नागालैंड, आंध्र प्रदेश के बिल्कुल नीचे याद रखेंगे आप, यहां पर नागालैंड में मिलेगा भैया। बात समझ में आ रही है, आंध्र प्रदेश, नागालैंड, उसके बाद कौन आएगा, मणिपुर, मणिपुर और मिजोरम, यहां पर जाके मिलेगा। भूटान पर आ जाते हैं बच्चा, तो भूटान की सीमा कितनी होगी, 699 किलोमीटर होगी। आप समझ रहे ना बात को, भूटान की सीमा कितनी बताई गई, 699 किलोमीटर, सेकंड लास्ट सबसे छोटी है ये। और याद रखेंगे कितने राज्य बनेंगे बेटा, 4 राज्य। मैप में देखकर जल्दी से बताएं भूटान किन 4 राज्यों से मिल के बना है। दिख रहा है सभी को, नागालैंड के बराबर में भूटान है और बिहार के राइट साइड में है, सिक्किम के नीचे है। सिक्किम और नागालैंड के बीच में कौन है, भूटान है। बताएं जल्दी जरा, 4 राज्य कौन कौन से बताएं, जल्दी से बताएं। मैंने बता दिया आपको, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, और बताएं कौन है, जी हाँ असम मिल रहा है, और कौन है, वेस्ट बंगाल है। इस बात को आप याद रखेंगे। चलो अफगानिस्तान पे आ जाते हैं, और याद रखेंगे बच्चा, अफगानिस्तान क्या है, अफगानिस्तान की सीमा सबसे छोटी है, 106 किलोमीटर, और जो केवल एक ही राज्य बनाता है, लद्दाख। कौन बनाता है, लद्दाख बनाता है। सबसे छोटी सीमा किसकी, अफगानिस्तान की। कुछ बातें समझ में आ गई, चलो इतनी बात समझ में आ गई, चलो जी क्लियर हो गई बात। चलिए जरा आगे की मैं बात करता हूं। देखिए बच्चा, अगर मैं बात करूं इंटरनेशनल बॉर्डर की, अगर मैं अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर की बात करता हूं तो याद रखना कौन कौन बनाता है, 16 तो राज्य मिलकर के बनाएंगे, और प्लस में 2 यूटी मिलकर बनाएंगे।
ये 16 और 2 18, ये 18 ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जो इंडिया का क्या करते हैं, एंटर और एग्जिट का काम करते हैं। इन 18 के 18 रास्तों से आप इंडिया में एंटर कर सकते हैं और बाहर जा सकते हैं। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। मैंने आपको क्या कराया बच्चा, 7 मैंने आपको पड़ोसी देश कराए हैं, 7 कंट्रीज है ना, उनकी सीमा मैंने आपको बताई है और किन किन से वो मिलकर के चलती है, वो सारे के सारे स्टेट मैंने आपको बता दिए हैं। इन स्टेट को आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे और कितने कितने किलोमीटर की हमने लेंथ आपको बॉर्डर की बताई है। ये बॉर्डर की लेंथ आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, एग्जाम के अंदर इसके ऊपर अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। चलो, इंटरनेशनल बॉर्डर जो होता है वो 16 स्टेट और 2 यूटी से मिलकर बनता है। समझ में आ गई बात। चलो आगे की अगर मैं बात करूं बच्चा, याद रखेंगे। चला देखो कुछ नई बातें देख लेते हैं। क्या बातें देख लेते हैं, चलो जरा यहां से आप एक बात ध्यान रखेंगे, पीडीएफ में हिंदी और इंग्लिश दोनों मिलेगा। जी हाँ, इससे घबराना नहीं है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मिलेगा। बेटा बोलना तो देखो मुझको दोनों पड़ेगा, हिंदी वाले हिंदी समझे और इंग्लिश वाले इंग्लिश समझेंगे, है ना, नाम तो वो ही रहने हैं। देखना जरा, अगर मैं बात करूं बच्चा, सीमा की बात कर लेते हैं, कुछ मुख्य सीमाएं। जैसे नंबर 1 कौन है, रेड क्लिफ लाइन। किस किस के बीच में, जल्दी से बताएं, इंडिया और पाकिस्तान के बीच। जब पाकिस्तान को अलग किया गया था 1947 में, तब ये लाइन खींच दी गई थी कि भैया ये जो लाइन है बीच में से जो लाइन आ रही है, ये वाली ये लाइन का नाम क्या है, रेड क्लिफ रेखा है। 1947 में बनाई गई थी बंटवारे के समय। चलें जरा आगे की अगर मैं बात करूं, नंबर 2 होती है भैया डुरंड। किस किस के बीच में होती है, याद रखेंगे, इंडिया की और अफगानिस्तान के बीच में। समझ में आ रही है बात। कब बनाई गई थी, 1893 में। लेकिन दोस्तों बीच में पहले सीधा था, अब बीच में कौन आ गया है, याद रखेंगे आप, बीच में कौन आ गया है, पाकिस्तान आ गया है। तो वर्तमान की अगर हम बात करेंगे तो वर्तमान में इसको आप चेंज कर लेंगे, पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान की सीमा ये बन जाती है। समझ में आ गई बात, आपको बात क्लियर होगी, समझ में आ रही होगी। चलें जरा आगे की बात करता हूं, नंबर 3 मेन मैं आपको रेखा करा रहा हूं, बाकी तो काफी सारे आगे मिलेंगे। मैकमोहन रेखा की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो याद रखेंगे इंडिया और चाइना। क्या बताया मैंने आपको, इंडिया और चाइना के बीच में लाइन खींची गई है। कहाँ कहाँ का खींची गई है, ये लो जी, ये सारी की सारी लाइन क्या कहलाएगी, ये जितनी भी लाइन है, ये उसका पूरा नाम क्या है, मैकमोहन लाइन है। क्या नाम है, मैकमोहन लाइन है। और कब खींची गई थी बच्चा, याद रखना, जब युद्ध हुआ था इंडिया और चाइना के बीच में 1914 में ये मैकमोहन रेखा खींची गई थी। आपको बात समझ में आ रही है दोस्तों। चलें जरा अब यहाँ से आगे की अगर मैं बात करूँ, कुछ बात आप याद रखेंगे ना याद। देखो जरा, आपने देखा होगा ये जो ऊपर का हिस्से की मैं बात कर रहा हूं, जी हाँ, जिसको सर का ताज बोला जाता है, असल में ताज है नहीं, दो हिस्सों में बटा हुआ है ताज और दोनों हिस्से हमसे बाहर हैं। बच्चा याद रखेंगे, जी हाँ, 1947 में बंटवारे के टाइम पाकिस्तान ने इसके ऊपर क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। और याद रखेंगे आप, ये जो लाइन है जिस पर हमारी सीमा रहती है, हमारी सीमा किस रास्ते पर रहती है, इसको आप फिर दोबारा सुन लेंगे। ये लो, ये वाली जो लाइन जा रही है इसका नाम होता है एलओसी। क्या नाम होता है इसका दोस्तों, एलओसी, यानी लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल, बात समझ में आ रही है। हमारे जो सैनिक होते हैं वो यहाँ नहीं होते हैं बच्चा, यहाँ होते हैं। हमारी जो मिलिट्री है वो कहाँ पर होती है, केवल यहाँ होती है, इससे आगे मिलिट्री नहीं जा सकती। ये सारा का सारा बर्फ का एरिया है जो किसने घेर रखा है, पाकिस्तान ने 1947 में युद्ध के दौरान घेर लिया था। और दोस्तों याद रखेंगे, अगर मैं बात करूं, इसको हम पीओके बोलते हैं, याद रखेंगे आप, पीओके।
और इसको बोलते हैं COK। ये वाला हिस्सा चाइना के पास है भैया, लो जी दोनों ही घेर रखे भैया, एक पाकिस्तान में और एक चाइना में। कोई बात नहीं, छुड़वा लेंगे, लगे हैं काम में। देखें जरा, अब चाइना क्या काम करेगा, इस हिस्से पर आ जाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, अक्साई चीन भी बोलते हैं। इसका नाम क्या होता है, अक्साई चीन होता है, और इसको हम बोलते हैं LOAC, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है बच्चा, बातें समझ में आ गई। हमारे सैनिक कहाँ होते हैं, इस वाली लाइन पर होते हैं, वहाँ नहीं होते ना जी ना, वहाँ तो गई नहीं, यहाँ पर रहते हैं। समझ में आ रही है बात, जिस पर हमारा झगड़ा चल रहा है, और आए दिन यहाँ पर छोटे मोटे पटाखे है ना दोस्तों, फुलझड़ियाँ चलती रहती हैं, उनके रोजाना की बात है ना दोस्तों। समझ में आ गई बात आपको, अक्साई चीन समझ में आ गया होगा, POK समझ में आ गया होगा, हमारी स्थिति क्या है ये भी आपको समझ में आ गई होगी। आशा है आपको जितना भी कंटेंट मैंने कराया है, चाहे वो बॉर्डर का हो, चाहे वो बॉर्डर की सीमाएं हो, चाहे वो तटीयस्थ हो, चाहे वो कोस्ट लाइनिंग हो, कोस्ट रेंज की बात हो रही हो, चाहे वो लैंड फ्रक्चर की बात हो रही हो, आपको सारी चीजें याद रखनी है। यहां से बढ़िया एक क्वेश्चन बनता है स्पेशल पैट में दोस्तों, जरूर यहां से पूछा जाएगा, और याद रखेंगे 1 या 2 क्वेश्चन पक्का नेबरिंग कंट्री से आएगा इंडिया की। इस मैप को आप बार बार बना करके देखेंगे, जब तक बनाना है, जब तक आप पर बन ना जाए। खाली मैप लेके आने हैं, उन पर आपको प्रैक्टिस करनी है। कहाँ मेघालय है, कहाँ मिजोरम है, कहाँ त्रिपुरा है, म्यांमार, मेघालय, असम, भूटान, नागालैंड, आंध्र प्रदेश, सॉरी अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश तो यहाँ मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, बिहार, यूपी, UK, हिमाचल प्रदेश, नेपाल, चाइना, लद्दाख, झारखंड, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, कच्छ का एरिया, पाकिस्तान, लद्दाख, अफगानिस्तान। बात समझ में आ रही है, ये ऊपर का तटीय स्तर हमने पढ़ा है, क्योंकि दोस्तों याद रखेंगे, आप बोलेंगे नीचे का क्यों नहीं पढ़ा, पढ़ाएंगे भैया, आगे पढ़ाएंगे। जब नदियां बहेंगी तो पर्वत से नीचे की ओर को बहेंगी, तो समझ में आ रही है बात। सारी की सारी नदियां कहां जाके मिलती हैं, याद रखेंगे आप, कुछ पूर्वी तट पर मिलेंगी, कुछ पश्चिमी तट पर मिलेंगी। पूर्वी तट वाली बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी, और पश्चिमी तट वाली गुजरात के समुद्र में, यहां पर कहां कर गिरेंगी, हिंद महासागर में नीचे, और याद रखेंगे आप यहां करके गिरेंगी। समझ में आ गई होगी आपको बात, इतनी बात क्लियर है बच्चा। तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें आपको हमारी ये क्लास कैसी लगी बच्चा, और बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर आपको नोट्स बनाने हैं, और नोट्स की झलकियां भी हमको भेजनी है हमारे व्हाट्सएप नंबर पर दोस्तों, या फिर आप इंस्टाग्राम या मेल हमको कर सकते हैं, और अपनी हमारे साथ पूरी मेहनत के साथ लगे रहिए, जिससे हमारा भी जज्बा बना रहे। ठीक है दोस्तों, ठीक है, चलो अपने परिवार का ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए, बाकी बने रहिए हमारे साथ अर्जुन बैच के साथ। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।